ये है दिल्ली दर्पण। हर बार आप एक जुमला दे देते हैं और फिर आप सत्ता में आते ही सारे जुमले भूल जाते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं, फिर नए जुमले लेके आ जाते हैं। हर डिपार्टमेंट में आरएसएस का बंदा बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन इनका है, आरएसएस के बंदे इनके हर डिपार्टमेंट में, कैसे जीतने देंगे? ये बेईमानी जीतते हैं। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी वार्ड 56 में देख रहे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बबीता राणा की रैली जो है वो निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वो अनीता जैन है। देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी कांटे की टक्कर पर है। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बबीता राणा से। नमस्कार मैम, अभी आप फेरे कर रही हैं, लगातार गलियों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, कैसा रिस्पांस है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। सब लोग चाहते हैं, इस बार बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि सब ने बीजेपी सरकार का काम देखा है। सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। लोगों की दुकानें, घर, मकान, लेंटर तोड़े जा रहे हैं, लेंटर के नाम पे उगाई की जा रही है। इन सब चीज़ों से लोग परेशान हो चुके हैं और अब वो बदलाव चाहते हैं और सबका रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है। सब कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमसे गलती हो गई, हमने बीजेपी को एक मौका दे दिया, लेकिन अब इस उपचुनाव में वो अपने वोट की ताकत से उनको जवाब देंगे। मैम, वार्ड 56 जो है वो सीएम की सीट है, यहाँ का गृह माना जाता है उनका। यहाँ पर वो काफ़ी बहुमत से भी जीती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता को आकर्षित करना मुश्किल होगा? पिछले 9-10 महीने में जो इन्होंने यहाँ शालीमार बाग का हाल कर दिया ना, आप एक एक सड़क में जाके देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सब जगह गंदगी, कूड़ा। पिछले 3 साल से तो पार्षद थी वो यहाँ पे, अभी मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन लोग उनके काम से इतने परेशान हो गए और सब ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, जब पार्षद थी तब भी नहीं किया, अब एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गई, अब भी कोई काम शालीमार बाग में नहीं हो रहा है। सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं और सब के सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वापस केजरीवाल सरकार आए, आम आदमी पार्टी की सरकार आए। 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने सब कुछ दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, कूड़ा, पॉल्यूशन अपने मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे है। AQI आज के टाइम में पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और आते ही इन्होंने बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने बढ़ने नहीं दी थी, इन्होंने सत्ता में आते ही फ़ीस माफियाओं से साठगांठ करके प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी। तो जिस तरह की तानाशाही आज दिल्ली में चल रही है ना, और ख़ासकर शालीमार बाग विधानसभा में सब लोग समझ चुके हैं कि उनसे गलती हो गई और अब दोबारा से वो आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं, इसलिए भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है हम लोग। मुख्यमंत्री जो है अभी भी झुग्गियों में जाकर और भी वादे योजनाओं के बारे में बता रही हैं कि 5 रुपये में भरपेट खाना और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता रही हैं। तो क्या लगता है कि इन वादों पर फिर से जनता जो है भरोसा करेगी? जो इनके पहले जितने झूठे वादे थे, जुमले थे, वो तो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे 2,500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आने हो, चाहे फ्री सिलेंडर मिलना हो, वो सारे वादे तो ये भूल गए, जुमले निकले। आगे और झूठे वादे करते जा रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। बीजेपी से मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता बेवकूफ़ नहीं है, बार बार आपके झूठे वादों पे यकीन नहीं करेगी। हर बार आप एक जुमला दे देते हैं और फिर आप सत्ता में आते ही सारे जुमले भूल जाते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं, फिर नए जुमले लेके आ जाते हैं। जनता बहुत समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं शालीमार बाग के, सबको पता है कि इन्होंने कितनी झूठे वादे किए थे और आज तक एक भी नहीं पूरा किया। सब चीज़ें सबको ध्यान है और वो देखते हुए सब लोग वोट करेंगे इस बार। मैम, अगर आपसे बात करें तो आपको क्या लगता है कि जनता जो है एक इंजन की सरकार के नारे पर भी जा सकती है या फिर आम आदमी पार्टी का आकर्षण ज़्यादा होने वाला है इस बार? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। झुग्गी झोपड़ी से लेकर चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और झाड़ू को एक मौका और देना चाह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो बुरा हाल किया है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में मैं जाती रहती हूँ, वहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही, इन्होंने गेट के ऊपर अपनी दुकानें खोल दी हैं, अपने लोगों से दुकानें खुलवा दी हैं। जो दवाई वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, वो बेचारे गरीब मरीज पैसे लेके वो दवाइयाँ ले रहे हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। जगह जगह रेडी पटरी वालों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। उनकी इन्होंने सारी मकान तोड़ दिए हैं, दुकानें तोड़ दी हैं, उनकी पटरियाँ जहाँ बैठते वहाँ तोड़ दिया उन्होंने। तो ये सरकार ने कुछ नहीं किया इतने दिनों से, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मैडम, 4 इंजन की सरकार तो तब बनाते हैं ना, वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करके झूठ बोल के जो मर्जी कर ले, तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना जी। हर जगह से वोट चोरी, चारों जगह चार परिसीमन करते हैं। कहीं पे भी आप देख लो, हमारे बड़े नेताओं ने तो पहले ही बोल दिया था बिहार में कि एक तरफा है वोट चोरी, लाखों की
पहले से ही वोट चोरी हो चुकी थी, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना इलेक्शन कराने का। सब यहाँ पर बिका हुआ है। पहले वो बोल देते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो जीत रहे नहीं बलबूते हुए बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन और सब बिका हुआ है। सब जगह आरएसएस के बंदे बैठा रखे, हर डिपार्टमेंट में आरएसएस का बंदा बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इनका है, आरएसएस के बंदे इनके हर डिपार्टमेंट में। कैसे जीतने देंगे? ये बेईमानी जीतने हैं। दिल्ली में क्या हुआ? इस पर आप क्या क्या कहना है? जैसे बोल रहे हैं कि वोट भी चोरी किए जा रहे हैं, तो क्या ये रणनीति है? किस तरीके से आप विश्वास करेंगे? आप सबने सुना भी होगा, संजय सिंह जी ने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में बिहार के अंदर एक ही वर्ड कहा था, ये पहले ही हाईजैक हो चुका इलेक्शन। ये हाल यहाँ भी है। यहाँ झुग्गियों के वोट पहले भी कटे थे और जो रह गए अब कट चुके हैं। वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। ये चाहते हैं सामने वाली पार्टी के जितने हो सके वोट काट दो जो उनको पड़ने वाले हैं। इनका यही है। ये बीजेपी का काट दिया जाए किस तरीके से? जो अभी जो पीछे वोट कटे थे ना पिछले वाले इलेक्शन में, अब फिर काटने शुरू कर रखे हैं इन्होंने। जो दोबारा ये करा रहे हैं उससे सारे वोट ही काटने हैं इनको, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने फेवर के वोट रखने हैं, बाकी सबको उड़ा देना है। ये इनका काम है। हमेशा झूठे वादे करने, सबको पता है, आपको भी पता है। कितनी जगह आप जाते हो, झूठे वादे करने, कोई वादा पूरा हुआ है इनका? क्या बार बार गिनाते हैं ये वादा वो वादा, कोई भी वादा बात पूरा करें जनता फ्लैट की, जहां जुग्गी वहीं मकान किनारे जो ये लगाए थे, आधे फ्लैट तो वहां दे दिए गए हैं, आधे अभी और देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं, कब नहीं कहते, हर टाइम कहते हैं, लेकिन देते तो नहीं है। केजरीवाल जी ने एक ही बात कही थी, हम सत्ता में आने के लिए नहीं आए, हम ये चाहते हैं कि लोगों का काम हो। हम आज भी चाहते हैं कोई भी पार्टी हो, लेकिन पब्लिक का काम तो होना चाहिए। किसी का काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि अब काम करो ना और वोट लेते रहो। पब्लिक सब जानती है, सब कुछ समझती है, उसी हिसाब से वोट देगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो प्रत्याशी है बबीता राणा, वो गलियों में डोर टू डोर कंपेनियन तो कर ही रही हैं, साथ ही उनका ये भरोसा भी है कि इस बार जो जनता है, जब वो जाकर लोगों से मिल रही है, वो जनता विश्वास कर रही है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।